दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, तो उसमें बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर आपने जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो बेसिक हमें बताया है, जो ट्रेंड लाइन के साथ बताया है, तो प्लीज़ उसकी बैक टेस्टिंग भी दिखाइए, राइट। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा। हमने पहले सीखा कि प्राइस एक्शन का हम बेसिक यूज़ कैसे कर सकते हैं। सेकेंड, हमने सीखा कि हम उसमें ट्रेंड लाइन को इनकलकेट करके हम हमारी एक्यूरेसी को और ज़्यादा इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, राइट। और थर्ड, हमने सीखा कि हम उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस अभी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंटिमेंट एनालिसिस जो हमने सीखा है उसकी अभी थोड़ी एडवांस चीज़ें और सीखना बाकी हैं, तो उसकी बैक टेस्टिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम अभी के लिए हमने जो ट्रेंड लाइन का यूज़ करके जो बेसिक प्राइस एक्शन जो सीखा था, उसी का हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखेंगे दोस्तों, राइट। तो देखिए, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं हमारे बेसिक सिस्टम में। तो चलिए, मैंने आपके सामने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, आप किसी भी चार्ट में ये चीज़ बैक टेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस का ही मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि देखिए रिलायंस बड़ी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिलायंस का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 पॉइंट से 2 पॉइंट ज्वाइन करके ही ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन हम बस हमारा थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, रफ ओवरव्यू लेने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कोई पॉइंट टू पॉइंट डॉट मिलाने वाली ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है, राइट। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई डेली टाइम फ्रेम पे, तो अब इसका ब्रेकआउट कब हो रहा है? इसका ब्रेकआउट 3 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी ट्रेंड लाइन किस साइड में ब्रेक हो रही है? हमारी ट्रेंड लाइन बाइंग साइड में ब्रेक हो रही है। तो हमें 3 फरवरी के बाद से दोस्तों हमें सिर्फ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है, राइट। हम 3 तारीख के बाद से हम क्या देखेंगे? हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो अप साइड में ब्रेक हो रही है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सेलर्स की ट्रैपिंग देखनी है, राइट। अब देखिए, अगर आपने बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को देखिए, इसमें हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। यहाँ हमारा सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? इस कैंडल में सपोर्ट कंफर्म हो रहा है, ठीक है। अब हमें बाइंग मतलब सेलर की ट्रैपिंग कहाँ मिल रही है? सेलर की ट्रैपिंग हमें इस कैंडल में मिल रही है। एंट्री नहीं मिली, इसमें मिल रही है, नहीं मिली, इसमें मिल रही है, नहीं मिली। रुकिए एक सेकेंड, हमारी यहाँ सपोर्ट कंफर्म हो गया, राइट। यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। हमें इस कैंडल में एंट्री मिली है, 10:05 की कैंडल है, इसमें हमें एंट्री मिली है, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री इसके हाई पे होगी, राइट। एसएल कहाँ होगा हमारा? एसएल इसके लो पे होगा। तो देखिए 1:2 इजीली हमें मिल गया, राइट। तो चलिए, इसको हम एक ग्रीन बॉक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कि इस दिन हमें टारगेट मिला है, राइट। तो चलिए 4 तारीख को देखते हैं। 4 तारीख को हम वही करेंगे। हमारा रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है? रुकिए एक सेकेंड, चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि हमें वॉल्यूम अच्छे से दिखे, ठीक है। तो देखिए, हमें सपोर्ट यहाँ कहीं कंफर्म हो गया, रेजिस्टेंस इस कैंडल में कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस फिर से कंफर्म कहाँ हो रहा है? यहाँ कहीं रेजिस्टेंस कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट कंफर्म ऑलरेडी है। सेलर की ट्रैपिंग की कैंडल नहीं मिली, नहीं मिली एंट्री, नहीं मिली। यहाँ इस कैंडल में, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ ब्रेक नहीं हुआ हाई, यहाँ कहीं जाके ब्रेक हो रहा है। तो देखिए, यहाँ कहीं 1452.20 ये जो कैंडल है 11:20 की, इसका जब हाई ब्रेक होगा हमें एंट्री मिलेगी। हमारा एसएल कहाँ होगा? यहाँ पे। तो देखिए 1:2 इजीली मिल गया, ठीक है। तो चलिए, इसको भी मैं एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ, जिससे कि हमें बाद में जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे, काउंट करेंगे, तो हमें ईजी लगेगा, ठीक है। चलिए 5 तारीख को देखते हैं। 5 तारीख को रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है? यहाँ हो गया कंफर्म। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? इस कैंडल में हो गया। फिर से सपोर्ट ब्रेक हो गया। फिर से देखते हैं, सपोर्ट कंफर्म इसमें हो रहा है। उसके बाद हमें सेलर की ट्रैपिंग देखनी है। सेलर की ट्रैपिंग, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद हमें ये सेलर की ट्रैपिंग यहाँ पे नहीं मिल रही। उसके बाद देखें तो इस कैंडल में हमें एंट्री मिल रही है। हमें एंट्री कहाँ मिलेगी? ये जो कैंडल है 11:30 की, इसके हाई पे, ठीक है। इसके हाई पे हमें एंट्री मिलेगी। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ कहीं का, ठीक है। हमें एंट्री मिली, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं एसएल से मार्क कर देता हूँ।
इसको मैं एक रेड बॉक्स से डिनोट कर देता हूँ। रेड का मतलब हो जाएगा हमारा एसएल जा रहा है, ग्रीन का मतलब हो जाएगा हमारा टारगेट जा रहा है। ठीक है, चलिए 6 तारीख को देखते हैं। 6 तारीख को ये कैंडल में 9:30 की कैंडल में हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? 9:45 की कैंडल में सपोर्ट कंफर्म हो गया। सेलर की ट्रैपिंग कहाँ मिल रही है हमें? 10:10 की कैंडल में। ठीक है, 10:10 की कैंडल जैसे ही ब्रेक होगी हाई हमें एंट्री मिलेगी। एसएल हमारा इसका लो का होगा और देखिए 1:2 इजीली हमें इसमें मिल गया, राइट। तो चलिए मैं इसको टारगेट मार्क कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें बाद में काउंटिंग करने में आसानी होगी। 6 तारीख हो गई। चलिए अगले दिन देखते हैं 9 तारीख को। 9 को हमारा रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है? ये 9:40 की कैंडल में। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? सपोर्ट हमारा हो रहा है 10:20 की कैंडल में। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। रेजिस्टेंस फिर से कंफर्म कहाँ हो रहा है? 11 बजे की कैंडल में। फिर हमें सेलर की ट्रैपिंग देखनी है, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ मिल रही है हमें? 11:25 की कैंडल में मिल रही है। ठीक है, फिर हमें इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो 11:30 की जो कैंडल है इसकी हाई पे हमें एंट्री मिल रही है। तो हमारी एंट्री कहाँ हो रही है? 11:30 वाली कैंडल के हाई पे, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके हाई पे। एसएल कहाँ होगा? यहाँ का लो का। अब देखिए इसमें एंट्री लेने के बाद हमें पूरे दिन इसने घुमाया 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 और लास्ट में कोस्ट टू कोस्ट इसने एग्जिट करा दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैं ग्रीन नहीं मार्क करूंगा, फॉर एग्जांपल कोस्ट टू कोस्ट वाले को हम येलो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले दिन देखते हैं 10 तारीख को। 10 तारीख को हमें यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ कंफर्म हो गया, फिर से ब्रेक हो गया। सपोर्ट यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है, उसके बाद हम चलेंगे तो फिर से ब्रेक हो गया। फिर यहाँ कहीं जाके सेलर की ट्रैपिंग मिल रही है, नहीं मिल रही। सेलर की ट्रैपिंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हो रही। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, फिर ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कंफर्म नहीं हुआ। सपोर्ट कंफर्म करने के लिए हम यहाँ कहीं जाएंगे। 12:30 बजे हमारा सपोर्ट कंफर्म हो रहा है। ठीक है, 12:45 के आसपास। तो देखिए जब मैंने आपको इसमें बताया था कि 12-12:30 के बाद हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, अगर हमें एंट्री मिल रही है 11-11:30 तक तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके बाद अगर हमें एंट्री मिल रही है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें हमारे बॉक्स को डिनोट जैसे ग्रीन से डिनोट कर देंगे। ग्रीन से डिनोट नहीं करेंगे, येलो से डिनोट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो चलिए अगले दिन देखते हैं 11 तारीख को। तो दोस्तों 11 तारीख को देखते हैं। 11 तारीख को हमें हमारा सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कंफर्म हो गया। ठीक है, इस कैंडल में रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट हमारा कंफर्म हो रहा है यहाँ कहीं 10:15 पे। ठीक है, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो रेजिस्टेंस फिर से कहाँ कंफर्म हो रहा है? यहाँ कहीं रेजिस्टेंस कंफर्म हो रहा है। ठीक है, 11 बजे। फिर हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। एंट्री नहीं मिली, यहाँ आ रही है। इसके हाई ब्रेक पे हमें एंट्री मिल जाएगी। जो 11:20 की कैंडल है इसके हाई ब्रेक पे हमें एंट्री मिलेगी। एसएल कहाँ होगा? इसका लो का। 1:2 इसमें मिल गया इजीली। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ। इस दिन हमें हमारा टारगेट मिला है। ठीक है, तो चलिए अगले दिन देखते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को देखेंगे तो रेजिस्टेंस ये 9:30 की कैंडल में कंफर्म हो गया। 9:45 में भी हो रहा है। सपोर्ट हमारा कंफर्म कहाँ हो रहा है? यहाँ कहीं 11:20 पे हो रहा है, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली, सिग्नल कैंडल नहीं मिली। उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा। सपोर्ट कहीं यहाँ कंफर्म हो रहा है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही, फिर से नहीं मिल रही। एंट्री नहीं मिली। देखिए 12:30 हो गए, अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, तो इस दिन हमें फिर क्या करना है? हमें एंट्री नहीं लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लेट हो रही है तो फिर हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसको मैं येलो बॉक्स से मार्क कर देता हूँ कि इस दिन हमें एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, 13 तारीख को देखते हैं। 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया 9:30 वाली पे। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? सपोर्ट कंफर्म नहीं हो रहा, ब्रेक हो गया। सपोर्ट कंफर्म नहीं हो रहा, सपोर्ट यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा। फिर एंट्री नहीं मिली हमें, नहीं मिली 13 तारीख को। फिर आगे चलते 11:50 फिर से ब्रेक हो गया, नहीं मिली एंट्री, नहीं मिली। तो यहाँ कहीं हमारा सपोर्ट कंफर्म हो रहा है 11:55 के आसपास। ठीक है, फिर हमें एंट्री कहाँ मिल रही है? इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ आ रही है? देखिए नहीं आ रही।
यहाँ आ रही है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है। देखिए फिर से 12:30 हो गए, 12:30 हो गए, हमें एंट्री नहीं मिली है। तो अब 12 बजे के बाद हमें एंट्री अवॉइड करनी है यूजुअली, ठीक है, 12 या 12:15, 12:30 के आसपास, उसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो चलिए इसको भी मैं येलो बुक से मार्क कर देता हूँ कि इसमें हमें एंट्री नहीं मिली है। 16 तारीख को देखते हैं। 16 तारीख को इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग यहाँ हो गई, तो हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कंफर्म कहाँ हो रहा है, इस कैंडल में सपोर्ट कंफर्म हो रहा है। अब हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए एंट्री के लिए, तो वो कहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ कहीं मिल रही है, लेकिन वो फिर से ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ कहीं जाके इस कैंडल के हाई पे मिलेगी, ठीक है, जो 11:30 वाली कैंडल है, इसके हाई पे हमें एंट्री मिल रही है। इसके हाई पे एंट्री मिलेगी तो ये इसका हाई कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ कहीं पे। उसके बाद ये यहाँ का एसएल रखेंगे हम, ठीक है। तो हमें देखिए इसके बाद 1:2 इजीली मिल गया इसमें, ठीक, राइट। तो देखिए 16 तारीख को मैं एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल बुक से मार्क कर देता हूँ। दोस्तों इसमें हम जल्दी देखेंगे जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए 17 तारीख को देखते हैं। 17 तारीख को यहाँ कहीं रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, ठीक है। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट इसमें कंफर्म हो रहा है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ मिल रही है, हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग यहाँ कहीं मिल रही है, ठीक है। ये जो कैंडल है 10-15 की कैंडल है, इसके हाई पे हमें एंट्री लेनी है। एसएल हमारा इसका लो का होगा, ठीक है। अगली 2 कैंडल के बाद हमारा एसएल हिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक रेड हॉरिजॉन्टल बुक से मार्क कर देता हूँ कि इस दिन हमारा एसएल गया है, राइट। तो चलिए अगले दिन देखते हैं 18 तारीख को। रेजिस्टेंस इस कैंडल में कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, इस कैंडल में हो रहा है, नहीं, यहाँ कहीं सपोर्ट कंफर्म हो रहा है, ठीक है। एंट्री हमें कहाँ मिल रही है, हमें एंट्री मिल रही है इस कैंडल के हाई पे, 11-15 की जो कैंडल है इसके हाई पे एंट्री मिलेगी। इसके लो का हमारा एसएल होगा 1:2 इसके बाद मिल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए हुए हैं, तो मुझे ये मतलब मैं जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं या आप चार्ट में खुद भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं जल्दी आपको बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ। फिर 19 तारीख को देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट कंफर्म हमारा यहाँ कहीं हो रहा है, लेकिन एंट्री हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारा फिर से ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कंफर्म कहाँ हो रहा है, सपोर्ट कंफर्म करने के लिए हमारा यहाँ कहीं कंफर्म नहीं हो रहा, फिर से ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कंफर्म यहाँ कहीं हो रहा है, 1 बजे सपोर्ट कंफर्म हो रहा है, ठीक है। हमें एंट्री अभी तक मिली नहीं है, सपोर्ट कंफर्म ही हमारा 1 बजे हुआ है। तो इस दिन हम क्या करेंगे, हम एंट्री अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसा कि 12-12:30 के बाद हम एंट्री नहीं लेते हैं, तो इस दिन हम येलो बुक से मार्क करेंगे। फिर हम देखते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को यहाँ सपोर्ट कंफर्म हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है, ठीक है। फिर हमें एंट्री कहाँ मिल रही है, हमें एंट्री मिल रही है इसके हाई पे, इसके हाई ब्रेक पे, 10:30 की जो कैंडल है इसके हाई ब्रेक पे हमें एंट्री मिल रही है। हमारा एसएल कहाँ होगा, इसके जस्ट लो का। एंट्री के बाद देखिए 1:2 इजीली मिल गया इसमें, राइट। तो चलिए मैं इसको एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ कि इस दिन हमें टारगेट मिल गया है, राइट। तो चलिए 23 तारीख को देखते हैं। 23 तारीख को जल्दी करते हैं। यहाँ हमारा कहीं 9:45 पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कंफर्म कहाँ हो रहा है, सपोर्ट कंफर्म यहाँ कहीं हो रहा है, फिर से ब्रेक हो रहा है सपोर्ट कंफर्म, लेकिन सपोर्ट फिर हमारा यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है, ठीक है। फिर हमें एंट्री कहाँ मिलेगी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ मिल रही है, सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब फिर से सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं सपोर्ट कंफर्म हो रहा है 12 बजे वाली कैंडल में। फिर एंट्री कहाँ मिलेगी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ मिल रही है, इस कैंडल में 12:20 वाली पे, ठीक है। तो 12:20 वाली पे हमें एंट्री मिल रही है, लेकिन अब देखिए अब इसमें एंट्री हमें कहाँ मिल रही है, 12:40 के आसपास, ठीक है। तो हमें 12:30 के बाद हमें एंट्री अवॉइड कर देनी है, राइट। तो चलिए इसमें हम एक येलो बॉक्स मार्क कर देते हैं। येलो बॉक्स मार्क कर दिया है। फिर 24 तारीख को देखते हैं। 24 को हमें रेजिस्टेंस कंफर्म यहाँ हो गया 9:40 पे। सपोर्ट कंफर्म कहाँ हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट हमारा यहाँ कंफर्म हो रहा है 10:40 पे, ठीक है। फिर एंट्री कहाँ मिल रही है, ये 10:45 की कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक होने पे हमें एंट्री मिलेगी। एसएल हमारा कहाँ होगा, यहाँ कहीं स्लो का, ठीक है। ये जो 10:55 की कैंडल है इसके लो का एसएल होगा। इसके बाद देखिए एंट्री के बाद हमें 1:2 मिल गया, राइट। तो चलिए मैं इसको ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ।
देखिए हमें एंट्री मिलने के बाद हमारा एसएल कहाँ डिसाइड होता है, हमारा जो वो या तो उस कैंडल में, अगर जैसे देखिए ये कैंडल है 11:55 की, इसके हाई पे हमारा एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। उसके बाद इस पे और नीचे अगर हमें एंट्री मिल रही है तो इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग नहीं आई, तो इसमें हमें एंट्री नहीं मिली। हमें एंट्री मिल रही है इस कैंडल में 11 बजे, तो इसके हाई ब्रेक पे एंट्री मिल रही है, लेकिन उसके बाद हमारा एसएल कहाँ होगा, ये जो स्विंग लो है, सॉरी, इसके नीचे का एसएल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें 1:2 इजीली मिल रहा है। तो ये जो मैंने, अगर आपको ये जल्दी में समझ में नहीं आ रहा तो आप वो जो बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा एंट्री होगी, कैसे हमारे एग्जिट होगा, तो वो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो। उसके बाद इसमें 25 तारीख को यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं कंफर्म यहाँ हो रहा है 10 बजे, ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग यहाँ कहीं आ रही है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया। सपोर्ट फिर से कंफर्म कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। फिर सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट कंफर्म यहाँ कहीं हो रहा है, लेकिन एंट्री नहीं मिली, फिर ब्रेक हो गया। फिर हमारा सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट यहाँ कंफर्म हो रहा है, फिर एंट्री नहीं मिली, फिर सपोर्ट यहाँ कंफर्म हो रहा है, फिर इस कैंडल में कंफर्म हो रहा है 1:55 पे, ठीक है, एंट्री नहीं मिली। अब 1:55 तक हमें एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो इस दिन हमें क्या करना है, हमें एंट्री अवॉइड करनी है, तो इसको हम येलो हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क करेंगे, राइट। तो चलिए 26 तारीख को देखते हैं, 1-2 दिन और बचे हैं, जल्दी से फरवरी मंथ पूरा ही देख लेते हैं। तो इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग इसमें हो रही है, ठीक है, हाँ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग यहाँ कहीं हो रही है इस कैंडल में, ठीक है। सपोर्ट कंफर्म कहाँ हो रहा है, सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है, राइट। फिर हमें एंट्री कहाँ मिल रही है, हमें एंट्री मिल रही है इस कैंडल के हाई पे, 10:35 की जो कैंडल है इसके हाई पे, ठीक है। तो अगली से अगली कैंडल में हमें एंट्री मिल गई है। एसएल कहाँ होगा हमारा, इसका लो का 1:2 इसके बाद इजीली मिल गया है, राइट। तो चलिए इसमें हम एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। अगले दिन देखते हैं 27 तारीख को। 27 को हमारा रेजिस्टेंस इस कैंडल में कंफर्म हो रहा है 9:45 पे। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है 10:05 पे, नहीं 10 बजे कंफर्म हो रहा है, ठीक है। हमें एंट्री कहाँ मिल रही है, एंट्री हमें यहाँ कहीं नहीं मिल रही। फिर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। फिर रेजिस्टेंस कंफर्म करने के बाद हमें एंट्री इस कैंडल के हाई पे मिल रही है, राइट। तो देखिए इस कैंडल के हाई पे एंट्री मिल रही है यहाँ कहीं 11:30-40 की कैंडल पे, ठीक है। इसके बाद 1:2 हमें इजीली मिल गया है, राइट। तो चलिए इसको मैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 27 तारीख तक हमने बैक टेस्टिंग कर ली है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमें कितने दिन टारगेट मिले हैं और कितने दिन स्टॉप लॉस मिले हैं, राइट। तो चलिए मैं टारगेट काउंट करता हूँ, 1 सेकेंड। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये हो गया 9 और ये 10, ठीक है। 10 दिन हमें इसमें टारगेट मिल रहे हैं। एसएल कितने दिन जा रहा है, 1 और 2 दिन हमारे एसएल जा रहे हैं, राइट। देखिए ये पूरा ओवरव्यू आपके सामने, देखिए मैं और जूम आउट कर देता हूँ एक बार इसको। 3 तारीख के बाद से हमें 10 टारगेट मिल रहे हैं, 2 हमारे एसएल जा रहे हैं, ठीक है। हमें नो एंट्री कितने दिन मिल रही है, जिस दिन हमें एंट्री नहीं मिली 2 2 4 2 6 7 दिन दोस्तों हमें एंट्री नहीं मिली है इसमें। 10 दिन हमें टारगेट मिले हैं, 2 दिन हमारे एसएल गए हैं, ठीक है। तो टोटल 18 दिन में से हमें सिर्फ 10 दिन टारगेट मिले हैं और 2 दिन एसएल गए हैं, 6 दिन हमें एंट्री नहीं मिली। तो देखिए 12 ट्रेड हमें मिले हैं, 12 ट्रेड में से 10 ट्रेड हमारे टारगेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कहीं 83% या 85% के आसपास एक्यूरेसी मिल रही है, राइट। तो देखिए अभी तक इसमें हमने क्या देखा, हमने सिर्फ बेसिक ट्रेंड लाइन का यूज़ किया है इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज़ किया है कि हमें ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक हो रही है, तो हमें सिर्फ सेलर की ट्रैपिंग देखनी है, राइट। तो हमने सेलर की ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्री ली, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज़ करने की वजह से हमारी एक्यूरेसी 85% हो रही है।
अब दोस्तों इसमें हम सेंटिमेंट एनालिसिस जब थोड़ा सा इंक्लूड और करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी तो 80 to 85% या 90% होगी, प्लस हमारा जो टारगेट है वो 1:3 के बजाय हम 1:8, 1:9, 1:5 तक भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो हम एडवांस चीज़ें थोड़ी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से समझाई है तो उसकी बैक टेस्टिंग करी है, बाकी सेंटिमेंट एनालिसिस की बैक टेस्टिंग हम और आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस चीज़ें सीखने के बाद करेंगे। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मुझे जो मेरा 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, मैं आपको सिर्फ वही सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मुझे कोई वीडियो बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एज सच। मुझे कोई मतलब वीडियो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो अभी मैं सीख रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं, जैसे कोई वॉल्यूम में या कोई एनालिसिस समझाने में, मतलब जैसे मेरे नॉलेज में नहीं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग में या कहीं भी कोई गलती होती है, तो आप मुझे थोड़ा सजेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से सर आप इस चीज़ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रहे। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और आगे आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपने देखिए, आपसे में से कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियोस को लाइक करना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए लर्निंग वीडियोस बनाता रहूं। और जैसे ही मेरी कोई वीडियो आए, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ होगा, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा, राइट। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।